इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आयोजक, निवेदक, सकल दिगंबर जैन समाज रंगिया, असम। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना और आप सभी का स्वागत करती हूं आदिनाथ टीवी चैनल पर। दर्शकों, असम राज्य के जिला कामरूप की पुण्य भूमि स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर रंगिया में परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 पुष्पदंत सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य राष्ट्र संत राजकीय अतिथि अहिंसा तीर्थ प्रणेता आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज के बाल्यती संघ के पावन सानिध्य में भगवान महावीर स्वामी के 2550वें निर्वाण महोत्सव के उपलक्ष्य में 5 मई 2024 को महावीर विधान का भव्यातिभव्य आयोजन किया गया, जिसमें भक्तों ने मांगलिक क्रियाओं के साथ साथ गुरु भक्ति कर अपने जीवन को धन्य बनाया। तो आइए दर्शकों, देखते हैं महाविधान की विशेष झलकियां। पूर्वांचल की धर्मधारा असम राज्य के जिला कामरूप स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर रंगिया में भगवान महावीर स्वामी के 2550वें निर्वाण महोत्सव के उपलक्ष्य में 5 मई 2024 को परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 पुष्पदंत सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य राष्ट्र संत राजकीय अतिथि अहिंसा तीर्थ प्रणेता आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज के बाल्यती संघ के पावन सानिध्य में महावीर महाविधान का भव्यातिभव्य आयोजन किया गया, जिसकी शुरुआत में सर्वप्रथम भक्तों ने संघस्थ बाल ब्रह्मचारी बीना दीदी के निर्देशन में मांगलिक क्रियाएं कर विधिवत ध्वजारोहण किया। केसरिया ध्वज फहराने के बाद भक्तों ने पीठ की स्थापना कर श्री जी को विराजमान किया। श्री जी को विराजमान करने के बाद श्रावकों ने मंत्रोच्चार के साथ मंगल कलशों से अभिषेक एवं शांति धारा कर विश्व शांति की कामना की। मंगल गान रवा कुले जिनि ग्रहे अभिषेक भगवान के मस्तों पर प्रथम कलश की धारा अब से करूं में अर्घ्यम निर्पावनी 4 कलश से करेंगे। इष्टे मनोरथ सतेरे मजस्यमं संगस्य अब्बायम अस्माकं छिन्नि छिन्नि विन्नि विन्नि निर्तम छिन्नि छिन्नि विन्नि विन्नि अधिकामा छिन्नि छिन्नि विन्नि विन्नि प्रतिकामा छिन्नि छिन्नि विन्नि विन्नि हमारे मुकेश भाई, सौरभ भाई, दिल्ली सा परिवारस्य क्रोधं छिन्नि छिन्नि विन्नि विन्नि अग्न्यो छिन्नि छिन्नि विन्नि विन्नि सत्सद्भावं छिन्नि छिन्नि विन्नि विन्नि सर्वोत्सर्गं छिन्नि छिन्नि विन्नि विन्नि सर्वविघ्नं छिन्नि छिन्नि विन्नि विन्नि सर्वभयं छिन्नि छिन्नि विन्नि विन्नि सर्वराजभयं छिन्नि छिन्नि विन्नि विन्नि सर्वचौरभयं छिन्नि छिन्नि विन्नि विन्नि सर्वदुष्टभयं छिन्नि छिन्नि विन्नि विन्नि सर्वमृगभयं छिन्नि छिन्नि विन्नि विन्नि सर्वमाक्षकभयं छिन्नि छिन्नि विन्नि विन्नि सर्वपरमंत्रं छिन्नि छिन्नि विन्नि विन्नि सर्वशूलरोगं छिन्नि छिन्नि विन्नि विन्नि सर्वक्षयरोगं छिन्नि छिन्नि विन्नि विन्नि सर्वकुष्ठरोगं छिन्नि छिन्नि विन्नि विन्नि सर्वक्रोधरोगं छिन्नि छिन्नि विन्नि विन्नि सर्वनरमार्यं छिन्नि छिन्नि विन्नि विन्नि सर्वगजमार्यं छिन्नि छिन्नि विन्नि विन्नि सर्वस्मार्यं छिन्नि छिन्नि विन्नि विन्नि सर्वगोमार्यं छिन्नि छिन्नि विन्नि विन्नि सर्वमहिष्मार्यं छिन्नि छिन्नि विन्नि विन्नि सर्वधान्मार्यं छिन्नि छिन्नि विन्नि विन्नि सर्वक्षमार्यं छिन्नि छिन्नि विन्नि विन्नि सर्वगुणमार्यं छिन्नि छिन्नि विन्नि विन्नि सर्वपत्रमार्यं छिन्नि छिन्नि विन्नि विन्नि सर्वपुष्पमार्यं छिन्नि छिन्नि विन्नि विन्नि सर्वफलमार्यं छिन्नि छिन्नि विन्नि विन्नि। अभिषेक करने के पश्चात श्रावक श्राविकाओं ने दिशा शुद्धि, पात्र शुद्धि, सकलीकरण आदि की क्रियाएं की। सकलीकरण की क्रियाओं के साथ ही इंद्र इंद्राणियों ने विधान मंडल जी पर कलश स्थापना की। इसी मंगल अवसर पर कुछ महानुभावों ने रंगिया समाज के पुण्यों पर प्रकाश डाला। इस बात मैं आपको बता दूं, रंगिया समाज का पुण्य इतना प्रबल है कि लोग यहाँ साधु संत हमारे चला करके आते हैं और बीच में ब्रह्मपुत्र नदी पड़ती है, उसके उधर जो समाज है हमें अपना सौभाग्य जगाना पड़ता है और रंगिया का सौभाग्य ऐसा है कि अपने आप जग उठता है। वहीं पूज्य गुरुदेव ने समाज को आशीर्वाद दिया। आप विचार करना विनोद जी, दिसपुर समाज जो आज इतना लालायित है और बार बार हमारे पास आकर निवेदन करती है, मैं पूरी समाज को आशीर्वाद देता हूँ, आपकी समाज की पूरी सुरक्षा हो, समाज का वर्चस्व बढ़े और जैन धर्म की पताका पूर्वोत्तर में दूर दूर तक फैलती रहे, जिससे हमारा जैन धर्म, क्योंकि जब तक संत भगवंत हैं तब तक जैन धर्म को हम ऊंचाइयां देंगे, अन्यथा हजारों लोगों के साथ तुम खड़े हो जाना, तुम्हारे में और उन लोगों में कोई अंतर नहीं होगा। लेकिन जैन साधु के साथ तुम जब जाते हो तो लोगों को लगता है कि जैन श्रावक
इनके साथ हैं और तब होती है। बहुत बहुत मंगलमय आशीष। ओम नमः। गुरु आशीष के साथ ही पुण्यशाली भक्तों ने चित्रानावरण एवं दीप प्रज्वलन किया। ये परिदा हटा दो, थोड़ा दर्शन करा दो, हम गुरुवर के भी जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्ञानी की गंगा बहाते चलो। चित्रानावरण के बाद श्रावक श्रेष्ठियों ने विधानमंडल जी पर दीप प्रज्वलन किया, साथ ही साथ अष्ट प्रातिहार्य और शास्त्र स्थापित किए। ओए खारो खारो जमुना जी को पानी लागे, महावीर महाविधान में अतिथि के रूप में पहुंचे आईपीएस श्री अंकुर जैन एवं उनकी धर्मपत्नी और सहयोगकर्ताओं का स्वागत सम्मान किया। हम सबका अहोभाग्य है, स्वागत आज है। स्वागत सम्मान के बाद आईपीएस श्री अंकुर जैन ने जैन दर्शन एवं आयोजन को लेकर अपने विचार व्यक्त किए। आरिका जी सभी को नमोस्तु करता हूँ, वंदनामी करता हूँ। यहाँ पर समाज, रंगिया समाज का जो धर्म के प्रति आदर भाव है, विधान को यहाँ पे करने के लिए सभी जुटे हुए हैं। बारिश हो रही है लेकिन सभी लोग यहाँ पे पूरी तल्लीनता से लगे हुए हैं सुबह से, खाना वगैरह छोड़ के। तो ये एक अपने आप में एक नमन करने वाली बात है। आचार्य जी के साथ में बहुत अच्छा हमको आशीर्वाद मिला है। जब आचार्य श्री गुवाहाटी में थे तो इन्होंने सारे ऑफिसर्स को बुला के समाज के लिए एक विचार विमर्श की एक सीरीज शुरू की थी कि जैन समाज को आगे जाने के लिए, और जो आज का हमारा परिप्रेक्ष्य है, जैसा आज हमारा समाज हो रहा है, चारों तरफ में जैसे बदलाव हो रहे हैं, उसमें जैन समाज का रोल क्या होना चाहिए, हम लोगों को किस तरीके से लेना चाहिए। तो उसमें उसके बाद में उन्होंने एक युवा संघ का भी आयोजन किया था जिसमें युवाओं को मोटिवेट किया था, और 3 दिन का वो प्रोग्राम था जिसको बहुत सफलता मिली और ऑफिसर्स लोग काफ़ी आए थे। मेरा हर बार ये मानना रहता है कि हम लोग आर्थिक रूप से तो बहुत सक्षम रहते हैं जैन समाज में, सांस्कृतिक रूप से हम लोग धर्म से बहुत जुड़े रहते हैं, परंतु फिलोसॉफिकल रूप से जो दार्शनिकता है उसको हम लोग थोड़ा सा छोड़ते जा रहे हैं। जैन दर्शन एक बहुत सशक्त पिलर है फिलॉसफी का, जिसमें सायदवाद जो है, हमारी जो जैन दर्शन है, जो कहता है कि हर चीज को हर तरीके से, हर तरफ से देखना जरूरी है, समझना जरूरी है। हम लोग 0.5% ऑफ पॉपुलेशन है, 50 लाख 60 लाख के आसपास है, परंतु आर्थिक सक्षमता के कारण हम लोग समाज में एक अलग स्थान रखते हैं। हर जगह जहाँ पे भी त्याग की बात आती है, किसी भी वर्ग को हेल्प करने की बात आती है, जैन समाज सबसे आगे रहता है, सबसे तत्पर रहता है। कभी भी आर्थिक रूप से हम इस चीज़ को पीछे नहीं छोड़ते। लेकिन मुझे लगता है कि अब हमें दूसरे क्षेत्रों में भी अपने आप को प्रूव करने की ज़रूरत है। सामाजिक रूप से हमको अपने आप को एक इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है, जहाँ पे हमारी जो सोच है उसको दूसरों तक हम कैसे पहुँचाएं बिना दूसरे की भावना को हर्ट किए, और अपनी भावनाओं को कैसे समाहित करके रखे, वो बहुत ज़रूरत है। दूसरी चीज़ मैंने देखा है, यहाँ पर तो इंडस्ट्रियलिस्ट काफ़ी हैं, आपके अध्यक्ष भी यहाँ इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, परंतु नई जनरेशन को हम ही लोग इंडस्ट्री और बिजनेस से दूर कर रहे हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा जॉब की तरफ भेज रहे हैं, नई सोच को आने से हम लोग रोक रहे हैं। देखिए, बदलाव जो है वो होके रहेगा, आप कितना भी रोक लें बदलाव नहीं रुकेगा। अब हमें ये देखना है कि हमारे सामाजिक जैन दर्शन को, जैन मूल्यों को बचाते हुए बदलाव को हम कितना जल्दी एक्सेप्ट करते हैं और बदलाव के साथ हम चलते हैं। हमें परिवारों के अंदर भी ये बैठ के सोचने की ज़रूरत है कि जो नई चेंज आ रहे हैं, जो नए आ रहे हैं। जब मैं बोंगाई गांव आया था महाराज जी, तो मुझे 2-3 महिलाओं ने क्वेश्चन किया कि हमारे बेटों की शादियां नहीं हो रही, तो मैंने उनको बड़ा सिंपल सा ही जवाब दिया कि आपको बदलाव को समझना पड़ेगा। नए बच्चे जो हैं वो पुराने तरीके से शायद नहीं एडजस्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि जो पहले
हम सोचते थे कि घर परिवार में जो अलग अलग रोल थे अब वो बदल गए हैं। अब कोई किसी पे इतना ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रह गया है, वो चीज़ समझना पड़ेगी। पहले के जो रोल थे वो डिपेंडेंसी पे थे, एक कोई कमा रहा था, बाकी लोग जो थे वो घर परिवार में सहयोग कर रहे थे। अभी कोई भी कमा सकता है, कोई भी कमा सकता है। अभी 15-16 साल का बच्चा भी यूट्यूब पे वीडियो बना के कई लाख रुपए कमा सकता है। तो जो डिपेंडेंसी का रोल है वो खत्म हो गया है, उसको हमें समझना पड़ेगा कि अब हम प्यार के तरीके से कैसे जुड़े, बच्चों को किस तरीके से लाएं। जैसे कि मैंने यूपीएससी क्लियर की है, ये देश का सर्वोच्च एग्ज़ाम है, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, इस सब के लिए इसमें सिलेक्शन होता है और टॉप पोस्ट होती है। बच्चों को हमें प्रमोट करना है कि जितने भी ये टॉप एग्ज़ाम्स होते हैं इसमें जाएं। बेसिक साइंस में, रिसर्च में हमारे बच्चे बहुत कम जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इसमें रिसर्च फील्ड में हमारे बच्चे कम हैं। जो अगर हैं तो उनको हमें समाज में बुला के सम्मान देना चाहिए, ये भविष्य है। बेसिक रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च जो है भविष्य। अगर कोई भी बच्चा ऐसा है जो फिलॉसफी में, जो इसमें पीएचडी कर रहा है, उसको और हमें आगे बढ़ाना चाहिए। ये चीज़ को हमें समझना जरूरी है कि जो पढ़ाई लिखाई है वो बहुत जरूरी चीज़ है। पैसा कोई भी कमा सकता है, आपको आज दिख रहा होगा। पहले हमको ऐसा लगता था कि नहीं नहीं हमको पैसा कमाने की तकनीक आती है। आज से 25 साल पहले जिसके घर में कुछ नहीं था वो आज 4 गुना 6 गुना कमा चुका है। तो पैसा, अभी आज के समय में पैसा कमाना बड़ी चीज नहीं है, आपकी बात कोई सुने ये बड़ी चीज। तो उसके लिए हमें अपनी चीजों को देखना पड़ेगा, नए बदलाव को समझना पड़ेगा, परिवार में बच्चों को भी सुनना पड़ेगा, बच्चों को समझना भी पड़ेगा। नए जो होंगे बहुएं और दामाद, उसके लिए नए तरीके की सोच को भी एक्सेप्ट करने की क्षमता बनानी पड़ेगी, प्रोग्रेसिव सोच रखना पड़ेगी। तब हम लोग जो हैं अपने जो पुराने जो हमारा सामाजिक स्तर था उसको हम बनाए रखेंगे और उसमें आगे बढ़ेंगे, और इस तरीके से हम अपने समाज को आगे बढ़ाएंगे। और आचार्य श्री ने यहाँ पर बुलाया तो आज छुट्टी का दिन था, तो मैंने तुरंत कहा कि चलो एक फिर से आशीर्वाद मिलने का मौका इतना आसानी से नहीं मिलता है आचार्य श्री का। तो मैं यहाँ पे आया परिवार को लेके, और यहाँ रंगिया समाज के बीच में आके बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रमों की इसी श्रृंखला में पुनः स्वागत, सम्मान एवं एक पत्रिका विमोचन का कार्यक्रम चला। पत्रिका विमोचन के बाद इंद्र इंद्राणियों ने अपने अपने थाल में अष्ट द्रव्य लेकर महावीर विधान का पूजन किया। विधान में मंत्रोच्चार के साथ अर्घ्य समर्पित करते हुए इंद्र इंद्राणियों ने महावीर भगवान की आराधना की। महामोक्ष बल प्राप्त धर्म प्राप्ति। प्रभु के गुणगान
संघस्थ दीदी बाल ब्रह्मचारी बीना दीदी के निर्देशन में महावीर महाविधान के मंडल जी पर श्रीफल समर्पित कर भक्तों ने धर्मलाभ अर्जित किया। विधान की समस्त क्रियाएं करने के बाद श्रद्धालुओं ने प्रभु से क्षमा याचना की। हमसे जो भी गलती हुई हो, सभी सबकी विनय करने में गलती हुई हो, श्री भगवान हमें क्षमा करें। साफ हाथ जोड़ेंगे। शास्त्रों का हो पुरस्कार सब संगति का सब विधों का सुजनते के दुष्टा को सभी का भूलू प्यारे वचन के आपका रूप जाओ दोनों से उनके मुक्त जो न पाओ तब पड़े मंगे देवनी चरणों में सब लोग लो जब न पाया मुक्ति। भक्ति से ओतप्रोत बने वातावरण में श्रद्धालुओं ने गुरुदेव का पाद प्रक्षालन कर उन्हें शास्त्र भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त किया। गुलाल बने किसने भी लगाई मैं सट, किसने भी लगाई मैं सट, उसकी तकदीर बने। तेरे चरणों की धूल बाबे गुरु पानी लागे मोए, खारो खारो जमुना जी को पानी लागे। वो मीठे रस से भरी जिन पानी लागे, जिन पानी लागे मोए, खारो खारो जमुना जी को पानी लागे। गुरु आशीष के क्रम में एक ओर भक्तों ने आचार्य श्री के समक्ष अर्घ्य समर्पित किए, तो वहीं दूसरी ओर एक बार पुनः स्वागत सत्कार का कार्यक्रम चला। स्वागत सत्कार के अवसर पर श्रावक श्रेष्ठी श्री महावीर जी हाथी गोला ने अपने विचार रखे। मैं आज यहाँ आया, विशेषकर कैलाश जी, जब भी मैं कोई बात कहता हूँ और पूर्वोत्तर के विकास के लिए जब भी कुछ कहता हूँ, ये परिवार हमेशा आगे रहता है और ये बुलाए मैं नहीं आऊँ ऐसा नहीं होता है। इस भवन को बनाने के लिए उनकी अपनी इच्छा अच्छे से अच्छा भवन बने और ये पूर्वोत्तर का एक मिसाल बने। गुवाहाटी के नज़दीक है, तो मैं तो कहूँगा कि अभी भगवान महावीर का 2550 निर्माण महोत्सव धूमधाम से पूरे हिंदुस्तान में बनाया जा रहा है। इस भवन का नाम भी अगर यहाँ का समाज भगवान महावीर धर्मस्थल के नाम से रखे तो ये बहुत बड़ी। श्री महावीर जी हाथीगोला के वक्तव्य के बाद एक श्राविका ने गुरु चरणों में अपना भजन प्रस्तुत किया।
भजन प्रस्तुति के बाद गुरुदेव के सानिध्य में तीर्थंकरों के कल्याणकों को लेकर प्रश्नोत्तरी के माध्यम से धार्मिक ज्ञान अर्जित कराया। 5 चीजें रखी हैं और मैं 5 क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, आपको बताने का प्रयास करना है, क्योंकि हम इस समय को सार्थक कैसे करें। 5 प्रश्नों के 5 प्रश्न मैं पूछ रहा हूं, आपको बताना है बहुत सरलता से, बहुत सहजता से। आपको पहला क्वेश्चन का उत्तर देना है। पहले क्वेश्चन का उत्तर देना है, अभी हम कौन से भगवान का कौन सा निर्वाण महोत्सव मना रहे हैं। सहज क्वेश्चन है, सरल क्वेश्चन है, लेकिन हमें बताना पड़ेगा कौन से भगवान का कौन सा निर्वाण महोत्सव मना रहे हैं, उनका जन्म कहाँ हुआ है और कहाँ से मोक्ष गए हैं। एक महाराज, हम अभी भगवान महावीर का 2550वां निर्वाण महोत्सव मना रहे हैं। बहुत सुंदर। उनका जन्म कुंडलपुर में हुआ था। बहुत सुंदर। और उनका निर्वाण पांवपुरी में हुआ था। सही उत्तर। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। कम से कम इतनी जानकारी तो हमें है। आगे आओ। अबीर की वाणी बड़े। ऐसे भगवान का नाम बताओ जिनके 5 कल्याणक एक ही जगह पर हुए हो। ऐसे कौन से भगवान हुए हमारे 24 तीर्थंकर में? मेरा नाम यश कासलीवाल है। यश कासलीवाल। यश कासलीवाल। मैं नो कुछ भी नहीं, सब यश, सब यश है। ठीक है। मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन श्योर नहीं है, लेकिन आपने हिम्मत करी, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि नहीं मालूम होने के बाद भी आप खड़े होकर यहाँ तक आए हैं, बहुत अच्छी बात है। कहाँ से आए आप? मैं रंगिया का ही हूँ। रंगिया की हो? आज ही आए हो? नहीं, मैं रोज आता हूँ, मंदिर आता हूँ। हो जाती मंदिर आती, महाराज के पास आ जाए। बोलो, 5 कल्याणक कौन से भगवान के एक ही जगह पर हुए? आदिनाथ भगवान के। कहाँ पर हुए? कैलाश पर्वत पर। देखो, कुछ तो सही बताया। आदिनाथ भगवान कैलाश पर्वत से मोक्ष गए, उनका जन्म कहाँ होगा? 5 कल्याणक कौन से भगवान के एक ही जगह पर हुए? माइक ऊपर करो। वासुपूज्य भगवान जी का चंपापुर से। वासु भगवान के चंपापुर। और दूसरा नाम क्या है? चंपापुर में क्या क्या कल्याणक हुए उनके? गर्भ जन्म तप ज्ञान मोक्ष। मोक्ष वाला स्थान कौन सा है? पावापुर। नहीं, बगल में कौन सा क्षेत्र है? चंपापुर से बगल में मंदारगिरी। सही उत्तर। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। आगे आ जाओ। कर दो तेरे चलेंगे। ऐसा कौन सा तीर्थ है जहां पर हमारे प्रथम तीर्थंकर भगवान विराजमान है? उस तीर्थ का नाम क्या है? आप विचार करके रखेंगे। वो तीर्थ कौन से जिला में पड़ता है, वो तीर्थ कौन से जिला में पड़ता है, वो भी मालूम होना चाहिए। आपको विचार करें, पूर्वोत्तर का एकमात्र तीर्थ ऐसा है जहां पर प्रथम तीर्थंकर विराजमान है, और वो तीर्थ कौन से जिला में है? सूर्यपाड़। ऊपर करो माइक। सूर्यपाड़ ग्वालपाड़ा डिस्ट्रिक्ट। सूर्यपाड़ का नया नाम बताओ। तो मालूम नहीं मालूम तो पहले नया नाम जानना पड़ेगा। तीर्थ के नाम क्या जोड़ा है? सूर्य पहाड़ पे तो है। सूर्य पहाड़ पर कौन सा तीर्थ बना है? नहीं मालूम। और कौन बताएगा? देखिएगा, अभी तक वो अहिंसा तीर्थ, सूर्योदय अहिंसा तीर्थ। बहुत सुंदर। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। देखिएगा, सूर्य पहाड़ के नाम से सभी लोग जानते हैं। आज बच्चों से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बच्चों को बताना है हमारे भगवान बाहुबली के माता पिता का नाम क्या था? भगवान बाहुबली के माता पिता का नाम क्या था? अम्मा वापस करो माइक। माँ बेटी का सम्मान कर रही है। बहुत सुंदर। बहुत सिंपल सा है। फूल सबसे सुंदर कौन सा होता है? फूल सबसे सुंदर कौन सा होता है? 1 2 3। सुंदर होता है तो क्यों? फूल सुंदर कौन सा होता है? 1 2 और 3। होता है तो क्यों? नमस्ते महाराज जी। बोलो। सबसे सुंदर फूल होता है कमल। क्यों? बीजेपी की हो गया? उसमें हम लोग भगवान विराजमान रहते हैं। तुम बीजेपी की हो क्या? पहले ही बताओ। मैं कमल कमल कल करके वोट कर दे। हाँ चलो ठीक है, लेकिन और कोई दूसरा बोले। गुलाब फूल और बहुत महकने वाला होता है वो। गुलाब में खुशबू ज्यादा होती है, कमल में नहीं होती है। हाँ? गुलाब
थोड़ा सा गलत हुआ। हाँ, और कोई बताएगा? नमस्ते महाराज जी। हाँ, रात रानी फूल होता है क्योंकि उससे अम्मा भगवान का चंदन बनता है। अच्छा, रात रानी जो रात में ही आता है। ये देखो, एक जगह मैंने पूछा सबसे सुंदर फूल कौन सा, बोला गोभी का फूल। सबसे सुंदर फूल कौन सा होता है, क्यों होता है ये भी बताना पड़ेगा। हाँ बोलो। कपास का। क्यों? उससे कपड़े बनते हैं। सही उत्तर, जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर बताया हमारे राज भाई ने। ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारा, धार्मिक ज्ञान अर्जित करने के बाद सकल दिगंबर जैन समाज रंगिया ने गुरुदेव के समक्ष श्रीफल अर्पित कर चातुर्मास हेतु निवेदन किया। हमारे कैलाश अंकल शब्दों से नहीं दिल से बयां करते हैं, तो मैं उनके दिल की बात आपको बता देता हूं। वो चाह रहे हैं कि आप अपना सानिध्य ज़्यादा से ज़्यादा हमें दे और चतुर्मास दे, तो भी कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी हमारे लिए। तो गुरुदेव आपसे बारंबार विनती है, आप यहाँ रहकर हमें हर प्रकार का मार्गदर्शन करें, और हमारा आप रहने से हमारा मनोबल बहुत बढ़ जाता है। तो कोई भी भक्त ये नहीं चाहेगा कि उसके भगवान यहाँ से जाएं। तो गुरुदेव मैं आपसे बारंबार रंगिया जैन समाज की तरफ से विनती करता हूँ कि आप अपना आने वाला चतुर्मास हमारी कुटिया में बनाएं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। माँ का दिल वही होता है कि बेटा हमेशा के लिए यहीं रहना चाहिए। ऐसा ही माँ का दिल है कि कहीं जाओ नहीं, यहीं रहना। बहुत सुंदर। और हम लोग तो है ही, लेकिन हमारे बच्चे भी आप रहेंगे तो और आगे बढ़ेंगे। और युवा वर्ग, बुजुर्ग वर्ग जो भी है, जो रास्ता भटके हुए हैं, उनको मार्गदर्शन मिलेगा आप रहेंगे तो। हम लोगों का मनोबल बढ़े और आप यहीं विराजिए। कहना चाहता हूँ कि आप लोगों की भावनाएं, श्रद्धाएं, आस्थाएं सब हैं, और मुझे खुशी ये बात की है, हमारे कैलाश जी ने भी बात बोली, महाराज अभी आपके आने से समाज एक हो गई है पूरी। हमारे पूर्व अध्यक्ष अशोक जी भी उनके घर से पूरे हमारे चक्रवर्ती बने, हमारे प्रद्युम्न भाई भी पूरी सेवा में, उनके साथ उनका भाई हमें नाम नहीं मालूम, रात को बैया वृत्ति में। हमें खुशी ये बात की है, पूरी समाज एक है और एक ही होना चाहिए। तो आप लोगों ने जो भावना रखी है कि मैं अधिक से अधिक समय दूं, मैं कोशिश ये करूंगा। वैसे तो अभी मुझे कल तो जाना है, क्योंकि दर्शन हमें आगे पूर्वोत्तर के करना है, और पूर्वोत्तर के दर्शन के बाद अगर हुआ तो अगला जो भी समय रहेगा, अगर आपकी चातुर्मास की भावना रही और भगवान ने चाहा तो आपके यहाँ भी चातुर्मास हो जाए, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। निवेदन करने के बाद गुरुदेव के संघस्थ मुनि श्री प्रभाकर सागर जी महाराज ने रंगिया समाज के पुण्यों एवं अपने अवतरण दिवस पर प्रकाश डाला। कहते हैं जीतने वाले कोई काम अलग से नहीं करते हैं, जीतने वाले लोग कोई काम अलग से नहीं करते हैं। वही काम को करने के लिए वही काम को कैसे करते हैं, वही काम को हम ढंग से करने का प्रयास करते हैं। तो आप लोग जो काम कर रहे हो, जो आपको जीवन मिला है, उसमें थोड़ा सा सुधार और लेके आओ, तब तुम्हारा जन्म सार्थक होगा। उसमें हम सब लोग जी रहे हैं, सब लोग जन्म ले रहे हैं, सब लोग मरण को प्राप्त हो रहे हैं, वो ठीक है, पर उसको कैसे बदलाव ला सकते हैं, वह हमारे अपने आप में खुद सोचकर उसका हमें उद्धार करना है। इसलिए हम आपके बीच में आचार्य भगवान प्रमुख सागर जी महाराज आए हैं। ये आप लोगों को आज मिले हैं। संत तो आपने बहुत देखे होंगे, पर आचार्य प्रमुख सागर जी महाराज जैसे संत आपने नहीं देखे। मुनिश्री के बाद श्रद्धालुओं ने हाथों में दीपकों से सुशोभित थाल लेकर आरती उतारी। पंचड़ा हो पंचड़ा, सागर जी महाराज, सागर जी महाराज। आरती करने के बाद मुनि श्री प्रभाकर सागर जी महाराज के 27वें अवतरण दिवस के पावन अवसर पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम, नाटकीय मंचन एवं भक्ति नृत्य प्रस्तुत किए गए।
इस जग की माया नगरी से रिश्ता तोड़ लिया, नाता जोड़ लिया, तुमसे नाता जोड़ लिया। मुझे यूं ही करके ख्वाबों से जुदा, जाने कहां छुप के बैठा है खुदा। जानू ना मैं कब हुआ खुद से गुमशुदा, कैसे जीऊं रूह भी मुझसे है जुदा। थक याद सताएगी, हमको रुलाएगी, ओ थक याद सताएगी, हमको रुलाएगी। प्यारे प्यारे गुरुवर, सबसे न्यारे गुरुवर, प्यारे प्यारे गुरुवर, सबसे न्यारे गुरुवर। कभी तो आओगे मिलने को मुझसे द्वार पे मेरे, बहुत खुश हैं मेरे आंसू, मेरे भगवान आए हैं। मत किया करो, वरना जिस दिन नौकरी से निकाल दूंगा मंदिर में बैठे रहना। अरे किधर चले अब? मंदिर? क्यों? सेठानी जी ने कहा था कि अष्टद्रव्य मंदिर जी पहुंचा दूं। बड़ी आई है दान करने वाली, खूब पैसा आ रहा है उसके पास। अरे मेरे घर में क्या धन के भंडार पड़े हैं जो पैसा लुटाने चली है। बड़ी आई दान करने वाली, कोई आवश्यकता नहीं है मंदिर जाने की। अरे अब किधर चले मुनीम? धर्मशाला। धर्मशाला? अरे क्या वहां के तुम सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बाद एक बार पुनः भक्तों ने गुरुदेव को शास्त्र भेंट कर अपने सौभाग्य में वृद्धि की। इसी के साथ महावीर महाविधान के कार्यक्रम सानंद संपन्न हुए। कार्यक्रमों के अंत में सकल दिगंबर जैन समाज रंगिया ने पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त किया। दर्शकों, अभी आप देख रहे थे असम राज्य के जिला कामरूप स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर रंगिया में भगवान महावीर स्वामी के 2550वें निर्वाण महोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित हुए महावीर विधान की विशेष झलकियां। तो दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल बस इतना ही। अभी समय है आपसे विदा लेने का। दीजिए मुझे आज्ञा और आप देखते रहिए आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे आयोजक निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज रंगिया असम।